कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम समय पूछा जाता है। तो चलिए उस हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम बीच में सब क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए हम लोग इस सब को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। हाँ, टिश्यू, सबसे पहले हम लोग वही पढ़े थे, ऊतक। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? नंबर ए दिया है साइटोलॉजी, ये तो होता नहीं है, इसको कहते हैं कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। और बी दिया हिस्टोलॉजी, सी दिया कार्टोग्राफी, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो सी जो होता है कार्टोग्राफी, ये होता है क्या, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो बी होगा हिस्टोलॉजी। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर है इनमें से कौन तरल संयोजी ऊतक है। इनमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक, मतलब जो सारे टिश्यू को जोड़ के रखे, सारे ऊतक को जोड़ के रखे, वो हो गया आपका संयोजी ऊतक। इनका तरल संयोजी ऊतक, तरल होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। पहला दिया चमड़ा, ये भी संयोजी ऊतक है मगर तरल नहीं है। बी हड्डी, ये भी नहीं होगा। सी रक्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा रक्त। फैट वसा, ये भी तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या, सी हो जाएगा रक्त। और तीसरा नंबर का है वसा का निर्माण कहाँ होता है। फैट, वसा, चर्बी, चर्बी का निर्माण कहाँ होता है। ये दिया है संयोजी ऊतक में, यहाँ तो होगा नहीं, ये तो सारे ऊतक को जोड़ के रखता है। उसका तंत्रिका ऊतक में, यहाँ भी नहीं होगा, ये तो ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद पेशी ऊतक में, पेशी ऊतक में तो पेशी ऊतक में तो मांसपेशी का निर्माण होता है। डी दे उपकला ऊतक में। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उपकला ऊतक में। 3 हो गया। और चौथा है मानव शरीर का सबसे लंबा ऊतक कौन सा है। हाँ, ह्यूमन सेल का सबसे लंबा कोशिका, लंबा ऊतक कौन सा है, कोशिका नहीं बोला, ऊतक कौन सा है। एक दिया है संयोजी ऊतक, बी दिया है तंत्रिका ऊतक, सी दिया है पेशी ऊतक, और डी दिया उपकला ऊतक। तो सबसे लंबा ऊतक कौन सा है, तंत्रिका ऊतक, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा ऊतक। और 5वां नंबर का क्वेश्चन है मांसपेशी का निर्माण कौन करता है। मांसपेशी का, मांस का निर्माण कौन करता है, कौन सा ऊतक करता है। ये दिया संयोजी ऊतक, ये नहीं करता है, तो सबको जोड़ के रखता है। जिस तरह से सब्जी से, जिस तरह से बाजार में सब्जी खरीद के लाए, तो अलग अलग पॉलीथीन में अलग अलग सब्जी है, आलू, परवल, भिंडी, प्याज, सब अलग अलग में है, और उसको सब ठो एक एक झोला में कस दिए, है ना। तो सब जोड़ने का काम कौन किया था, संयोजी, जोड़ने का काम क्या, संयोजी ऊतक। झोला का काम क्या था, तो इसमें बी है तंत्रिका ऊतक, ये तो सबसे बड़ी होता है। सी होता है पेशी ऊतक, डी होता है उपकला ऊतक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पेशी ऊतक। यही मांसपेशी का निर्माण करता है। तंत्रिका ऊतक तो ब्रेन में होता है, और डी उपकला ऊतक, ये तो फैट का निर्माण करता है। 5 हो गया। इस 5 का आंसर कौन सा है, सी। और 6 नंबर है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। कौन सी है, मानव शरीर का सबसे छोटकाट मांसपेशी कौन सी है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, ये दिया है स्टेपी। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। तो क्या कह रहा है, मांसपेशी, तो इसका क्या हो जाए, स्टेपीडस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्टेपीडस। सार्टोरिस ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टेपीडस हो जाएगा। 6 हो गया। और 7वां है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। हाँ, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो कौन है, स्टेपी है, जो कि कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर, स्टेपी। कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। और स्टेपीडस सबसे छोटी मांसपेशी, वो कहाँ पाया जाता है, वो भी कान में पाया जाता है। 7 हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। हाँ, ह्यूमन शरीर की सबसे बड़का मांसपेशी कौन सी है, सबसे बड़ी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। ए दिया स्टेपी, बी दिया स्टेपीडस, और सी दिया सार्टोरिस, और डी दिया ऑप्टिमस मैक्सिमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी बोला है ना, तो बड़ी मांसपेशी कहाँ पाया जाता है, आपका हो गया जांग में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्टिमस मैक्सिमस। इसका हो जाएगा 8 का क्या हो गया, डी। 9 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या कितनी है। मानव शरीर में कुल मांसपेशी कितना है, तो हम लोग भी जस्ट याद किया 6 3 9, मतलब 639। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 639, 6 3 9। और 10 में इनमें से कौन आंतरिक कंकाल का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन है जिसमें आंतरिक कंकाल है, मतलब अंदर में उसका कंकाल घुसा हुआ है। तो ये चींटी, इसका कंकाल तो बाहर में रहता है, ऐसे से रगड़िएगा पता चल जाएगा। ए बी बिच्छू, इसका ये कंकाल बाहर में था, बाह्य कंकाल है। सी मछली, डी सीप, सीप मतलब सित्तू हम लोग बोलते हैं गांव में, सीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मछली। इसी में अंदर में कंकाल रहता है, मछली का कांटा अंदर में ना रहता है, तो सी हो गया आपका मछली। इसका आंसर 10 हो गया। 11 में है इनमें से कौन बाह्य कंकाल का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन है जिसका कंकाल जो है वो बाहर में रहता है। कंकाल क्या करता है, सुरक्षा देता है।
ए दिया खरगोश, ये तो इसका कंकाल तो बाहर में नहीं रहता, अंदर में रहता है, हड्डी वड्डी जो रहता है अंदर में रहता है। अब बी दिया कछुआ, सी दिया मछली, डी दिया भेड़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कछुआ। कछुआ क्या है? आंतरिक कंकाल भी है, बाह्य कंकाल भी, दोनों का उदाहरण है कछुआ। तो इनमें से एगो कछुए मिल रहा है जो कि बाह्य कंकाल है, बाकी सब तो आंतरिक कंकाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कछुआ। है वैसे दोनों, लेकिन यहाँ पे ये आंतरिक भी है बाह्य भी है, तो यहाँ पे कहा है बाह्य कंकाल कौन सा है, तो कछुआ आ जाएगा आंसर का, ये दोनों होता है। और 12 में है मानव शरीर के ह्यूमरस बोन, मानव शरीर में ह्यूमरस बोन कहाँ पाया जाता है? हाँ, मानव शरीर में ह्यूमरस बोन कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस यहाँ पे पाया था ना, ह्यूमरस यहाँ पे पाया जाता है हाथ में, तो ए दिया हाथ में, बी दिया पैर में, सी दिया छाती में, डी दिया रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हाथ में। हाथ में ह्यूमरस पैदा है, हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ, इस वाले हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। हाँ 12 हो गया। 13 नंबर है मानव शरीर में फीमर बोन की संख्या कितनी होती है? हाँ, अगर मानव शरीर में फीमर का बोन्स का जो है टोटल संख्या 13, ए दिया है 1, बी दिया है 7, सी दिया है 5 और डी दिया है 2। फीमर का संख्या कितना? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 2। फीमर, फीमर किसको कहता है? जंग पे जो होता है, ये जंग, इसे ये इसे नहीं कहते हैं फीमर, तो यहाँ एक ही हड्डी होता है, उसके नीचे 2 होता है, तो कह रहा है फीमर की संख्या कितनी है पूरे मानव शरीर में? तो 2, एक फीमर इस पैर में, एक फीमर इस पैर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 2। 13 हो गया। 14 में मानव शरीर में कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है? कार्पल, मानव शरीर में कार्पल, तो हाथ में हम लोग पढ़े थे ना कार्पल, इसके जस्ट आगे मेटाकार्पल, तो कार्पल कितना होता है? 8 गो होता है कार्पल। इसी के हेल्प से हमारे हाथ जो क्या होता है घूमता है, तो कह रहा मानव शरीर में, टोटल मानव शरीर में कुल कितने कार्पल होते हैं? कार्पल कुल कितना होता है? एक हाथ में 8 गो कार्पल होता है, जिसकी वजह से ये घूमता है, तो दूसरा में भी 8, टोटल कितना हो गया? 8 8 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना होता है? 16 गो कार्पल होता है। 14 15 में इनमें से किसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है? हाँ, इनमें से किसको ब्यूटी बोन, मतलब खूबसूरत हड्डी, किसको कहा जाता है? ब्यूटी बोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटी बोन इसी कहा जाता है। ये जो हम लोग पढ़े हैं, जो कॉलर की हड्डी कैल्विक, इसको इसी का कहा जाता है ब्यूटी बोन। तो इसका इसमें दिया गया है, हाँ, ए दिया है कार्पल, बी दिया है पेल्विक, सी दिया है कैल्विक और डी दिया है स्केपुला। हम इसका जो है सारे क्वेश्चन का जो है पीडीएफ कहिए या फिर डिस्क्रिप्शन में सारा क्वेश्चन ही हम दे देंगे, आप उस सब वहाँ से सारे क्वेश्चन को आप एक अलग से लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।